टीम इंडिया के लिए आया है मौका 14 साल के सूखे को खत्म करने का। टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर फिर से कब्जा जमाने का, एक बार फिर से दुनिया के टी20 सिकंदर बनने का। भारतीय टीम जब पहली बार टी20 की चैंपियन बनी थी तो उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इस बार भी धोनी टीम इंडिया के साथ हैं, पर भूमिका बदली है। धोनी इस बार कप्तान नहीं, टीम के मेंटोर है। पर आज होने वाले वार्म अप मुकाबले पर उनकी नजरें जरूर गड़ी होगी और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि 24 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान को पटकनी देनी है तो टीम सही कॉम्बिनेशंस बनाना जरूरी है और उसी के लिए वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं। और उसके लिए जरूरी है कि वार्म अप मुकाबले में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर नजरें टिकाना। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मुकाबला दुबई में खेला जाना है, यानी वही मैदान जहां 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत भिड़ेगा। आईपीएल 2021 के बहाने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दुबई के मौसम और पिच के मिजाज के बारे में तो पहले से ही अंदाजा हो गया है। इंग्लैंड से आज होने वाले वार्म अप मुकाबले उसकी परख और निखार लाने के लिए काम करेगा। ऐसे में पाकिस्तान का सामना करने के लिए यूएई को जो गढ़ मानते हैं पाकिस्तान, ये विराट एंड कंपनी के लिए फायदे का सौदा है। खैर, इस वार्म अप मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव किए हैं। मेंटोर धोनी भी शामिल है, तो वो भी अपने हिसाब से एक या दो खिलाड़ियों की बदलाव करने जा रहे हैं। कहने को ये वार्म अप मुकाबला है, लेकिन टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन इसी मुकाबले से तय होगा और यहाँ पर जो प्लेइंग 11 आजमाए जाएंगी वो आगे भी आजमाए जाएंगे कि इसी पिच पर तो पाकिस्तान से सामना होना है। ऐसे में धोनी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो खैर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कुछ बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर किया है, तो धोनी ने भी अपने हिसाब से कुछ बड़े बदलाव किए हैं, कॉम्बिनेशंस में बदलाव किए हैं। तो आइए जानते हैं इस वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आखिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आपके अनुसार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए जो पाकिस्तान की छक्के छुड़ाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन आइए जानते हैं आखिर मेंटोरशिप धोनी ने क्या बनाई है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहेंगे, भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड के सामने होगा जो 18 अक्टूबर को होगा और शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को होगा जो ऑस्ट्रेलिया के सामने है और वह दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इन दोनों मुकाबलों के लिए तैयार हो जाइए। खैर, इन्हीं को लेकर अब प्लेइंग 11 पर जमकर बवाल हो रहा है। टीम इंडिया की ताकत को तोलने के लिए धोनी आज पूरी मुस्तैदी के साथ जुटेंगे। वो आज इंग्लैंड से वार्म अप मुकाबले पर नजरें टिकाएंगे ताकि प्लेइंग 11 को लेकर सही तरह से प्लानिंग कर सके, और प्लानिंग कर ली गई है। टीम इंडिया के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रहेंगे। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गुत्थी ओपनिंग जोड़ी को लेकर बनी हुई है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उप कप्तान रोहित शर्मा का स्थान पक्का है, जबकि उनके साथी के तौर पर ईशान किशन और लोकेश राहुल के बीच किसी एक को चुनना कठिन विकल्प होगा, क्योंकि ईशान किशन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि विराट कोहली ने उन्हें ओपनिंग जोड़ी के लिए इस टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनाया है। इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में काम लिया जाएगा, क्या धोनी इस तरह का रिस्क लेंगे? वहीं कप्तान विराट कोहली खुद भी ये कह चुके हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में वो खुद ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। सबके बीच सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस बात की बनती है? टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले रोहित का बल्ला चला तो टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोहित का साथ देंगे पिछले कई महीनों से शानदार फॉर्म में चल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर केएल राहुल के रूप में भारत को दूसरा ओपनर मिलेगा। केएल राहुल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे में साफ तौर पे तो ये जाहिर होता है कि भारत की ओपनिंग जोड़ी इन दो थाकड़ बल्लेबाजों की होगी और इन दोनों के कंधों पर भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर तीसरे पायदान पर विराट कोहली के अलावा कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर सबसे थाकड़ बल्लेबाज है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने कैरियर कप्तान के तौर पर पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के इरादे से उतर रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के कंधों पर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने के साथ साथ शानदार नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है। इसलिए विराट कोहली मध्य क्रम में आकर टीम इंडिया का मोर्चा संभालेंगे। चौथे पायदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वनडे, टी20 और टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सूर्य कुमार यादव पर भारत के मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने अपनी टीम में कई मैचों में अपने दम पर मैच जिताए हैं। टीम इंडिया के लिए उनसे भी वैसे ही उम्मीद होगी और चौथे पायदान पर सूर्य कुमार यादव का उतरना भी अब लगभग तय है। सब पंत टी20 वर्ल्ड कप में भारत के प्रमुख विकेट कीपर होंगे। पंत अपनी आक्रामक शैली और बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं।
यूएई के बड़े मैदानों में भी उनसे इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी और टीम इंडिया 5वें पायदान पर ऋषभ पंत को अपनाएगी। 6वें और 7वें पायदान पर 2 ऑलराउंडर के नाम आते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या का 6वें पायदान पर नाम आता है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। लंबे लंबे शॉट्स खेलने की काबिलियत और मध्यम तेज गति की गेंदबाजी उन्हें भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी बनाती है। दुबई की पिच पर हार्दिक टीम के लिए गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं अगर वो फिट हुए तो, और अगर फिट नहीं है तो बल्लेबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर वो 6वें पायदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। 7वें पायदान पर किसी को शक नहीं कि पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा भी भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जडेजा टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान करते हैं और उनकी फिरकी गेंदबाजी दुबई की पिचों पर प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने में कोहली के काफी काम आएगी। 7वें पायदान पर बेशक शार्दुल गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने आईपीएल में 15 मैचों में 8.75 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए हैं। देखिए, फाइनल मुकाबले में भी जरूरत पड़ने पर शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी से ही चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया था। 2 विकेट एक ही ओवर में लेकर कोलकाता नाइट राइडर को पटकनी दी थी। साथ ही साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं 8वें पायदान पर आपको एक ऐसा गेंदबाज मिल जाता है तो आप उसे जरूर टीम में खिलाना चाहेंगे जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी कर सकता है। यही वो जगह है जहां महेंद्र सिंह धोनी अपना दिमाग लगाने वाले हैं और शार्दुल ठाकुर को वो अपनी सीएसके की प्लेइंग 11 में रखते हैं। तो इस बार वर्ल्ड कप की टीम में भी शार्दुल ठाकुर की प्लेइंग 11 में जगह अब तय है। पायदान पर नाम वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया के लिए मिस्टर स्पिनर कहा जाता है। आईपीएल में एक ही मैच में 5 विकेट चटकने वाले चक्रवर्ती का टीम इंडिया का सफर उतार चढ़ाव जरूर रहा है और कई बार टीम में चयन होने के बाद फिटनेस की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने पिछले श्रीलंका दौरे पर भी टीम में वापसी की। अब वर्ल्ड कप में उनसे टीम को मैच जिताऊ गेंदबाजी की उम्मीद होगी और 9वें पायदान पर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह भारत की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ और यॉर्कर फेंकने की सटीक क्षमता बुमराह को खास बनाती है। अपनी मौजूदा फॉर्म के चलते बुमराह इस वक्त बेहद घातक गेंदबाजी साबित कर रहे हैं। तो 10वें पायदान के बाद 11वें पायदान पर 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के नाम आते हैं। नाम बुमराह के साथ साथ भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने का काम मोहम्मद शमी का होगा। भुवनेश्वर कुमार भी भारत के लिए स्विंग बॉलर की भूमिका निभाएंगे। उनके पास अनुभव के साथ साथ बल्लेबाजी करने की भी क्षमता है। ऐसे में टीम उनके हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। तो शमी की रफ्तार के अलावा यॉर्कर और तेज बाउंसर लगाने की भी क्षमता है जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। दोनों में से आप किसे 11वें पोजीशन पर खिलाना चाहेंगे या फिर आप इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ और भी बदलाव करना चाहेंगे? अब देखने वाली बात ये होगी कि टीम कितने स्पिनरों के साथ खेलेंगी। अगर 2 स्पिनरों के साथ खेलती है जिसमें रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है, लेकिन अगर 3 स्पिनरों के साथ खेलती है तो इसमें बाजी चंद्र अश्विन या फिर राहुल चहर मार सकते हैं और ऐसे में शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाया जा सकता है।